दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में आज महिलाओं को जागरूक करने व महिला सशक्तिकरण के लिए उद्यत फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्यत फाउंडेशन के संस्थापक रोहित त्रिपाठी लगभग 10 वर्ष से अधिक समय से महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरोज बाला जैन, निगम पार्षद रोहिणी वार्ड 53, अनीश जैन, जिला कार्यकारिणी सदस्य राजमणि, फाउंडर ऑफ हेड गर्ल्स क्लब सीमा झा, लेक्चरर एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मीनू गुप्ता, तमन्ना सचदेवा आदि गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर महिलाओं ने रोजगार सम्मान की बात की। साथ में कार्यक्रम में आए सभी महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण किया गया। महिलाओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मुद्दों को साझा किया। सीमा झा, सीनियर लेक्चरर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। मैम, आज आप यहाँ आए हैं महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे और इस एनजीओ के लिए क्या बोलेंगे? उद्यत फाउंडेशन ने आज मुझे इनवाइट किया कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक प्रोग्राम है, उसमें आप आइए। तो उद्यत फाउंडेशन ने ये बहुत अच्छा प्रयास है कि महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और महिलाओं में चेतना जागरूकता पैदा कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उस हिंसा के विरुद्ध 25 नवंबर जो दिन बनाया जाता है वो क्यों मनाया गया, किस लिए मनाया गया, उन्हें बताया गया। और महिलाओं के मुझे भी स्पीच का मौका मिला तो मैंने भी महिलाओं को यही कहा कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसका सबसे बड़ा एक कारण यही है कि महिलाएं अपनी शक्ति को नहीं पहचान रही है। यदि महिला अपनी शक्ति को पहचान ले तो उनके मतलब कि उनकी जो हिंसा की जा रही है उनके खिलाफ उस हिंसा में बढ़ोतरी ना हो के कमी हो सकती है। आज महिलाएं इतनी शिक्षित हो गई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे जा रही हैं महिलाएं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं में महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, प्रताड़ना उन्हें दी जा रही है, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। उसका कारण केवल एक यही है कि महिला अपनी शक्ति को नहीं पहचान रही है और महिलाओं को अपनी शक्ति की पहचान कराने के लिए ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाने चाहिए। एनजीओ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एनजीओ के लिए यही मेरा एक मैसेज है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और ख़ासकर उन्होंने जो महिलाओं के लिए प्रयास किया है और ये प्रयास उन्हें करते रहना चाहिए। आगे भी इस प्रकार से उद्यत फाउंडेशन यदि किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम करती है तो मैं आशा करती हूँ कि वो मुझे इनवाइट करेंगे और मैं भी इसमें अपना सहभागिता अपनी निभानी चाहूँगी। थैंक यू। नाम राजमणि है और मैं 100 गर्ल्स क्लब की संस्था चलाता हूँ और साथ में भारत सरकार की योजनाओं को भी काफ़ी ग्राउंड लेवल पे मैं प्रचार करता हूँ। और स्कूल्स में मेरे फ्री एजुकेशंस भी चलते हैं एरोस्पेस के बारे में, तो महिलाओं को हम डोनेशन भी करते हैं स्कूल्स में, खासकर सैनिटरी मशीन, वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड की डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। आज आप महिलाओं के कार्यक्रम में आए हैं उद्यत फाउंडेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको यहाँ की महिलाओं को देख के? देखिए, महिलाओं की रुचि थी यहाँ पे आकर, मैंने जो देखा कि यहाँ काफ़ी महिलाओं की रुचि इंटरेस्टेड हैं और मुझे जो टॉपिक दिया गया था महिलाओं के स्कीम्स के बारे में बताने के लिए जो भारत सरकार द्वारा जारी है उस पर मैंने काफ़ी बताने की कोशिश किया और उसमें महिलाओं ने मुझे अभी जो फीडबैक दिया कि हमें पता ही नहीं था। जब पता ही नहीं था तो आप समझ लो कि उनको कितनी अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज मिला थी। इसलिए मैं उद्यत फाउंडेशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसी जगह पे बुलाया जहाँ पे लोगों को कुछ जानकारियाँ मिली। दूसरी हमारा शुरू से मोटिव रहता है कि हाइजीन के बारे में महिलाओं के उत्थान हो, लीगल इशूज हों या शोषण के विरुद्ध, तो उनको अवेयरनेस करना होता है। तो हमने इस अपने मंच पे जो हमें मिला उस मंच पर हमने काफ़ी बातें की, उस पर चर्चा भी किया महिलाओं के साथ। तो मुझे लगता है काफ़ी। आपको कितना टाइम हो गया समाज सेवा से और इन कामों से जुड़े हुए और कब से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कार्य 2017 से कर रहा हूँ, तो लगभग कैलकुलेट कर लीजिए मोर देन
4 to 5 ईयर्स हो गई। कितनी महिलाओं तक अभी तक आप पहुंच पाए हैं जिनको आपके थ्रू कुछ फ़ायदा हुआ या कुछ जानकारी मिली? ठीक है, देश में मैं ऐसे बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ लगभग। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं दिल्ली में प्रोग्राम करूँ, मैं पूरे देश भर के मैक्सिमम रूरल एरिया में, दिल्ली में भी काफ़ी प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो मैं एग्जैक्ट आपको गिनती नहीं कर सकता, बट 4 साल में हमारा हर मंथ में 2 प्रोग्राम, 1 प्रोग्राम होता ही होता है किसी किसी राज्य में। तो उस हिसाब से बहुत सारे महिलाओं को फ़ायदा हुआ। साथ इतना ही फ़ायदा नहीं हुआ, सैनिटरी पैड के बारे में लेकर, महिलाओं के रोज़गार के बारे में लेकर, सारे पहलू पे महिलाओं को अवेयरनेस दिया हुआ है और आज महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा है, रोज़गार भी कर रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और उद्य जैसा संस्था अगर हमें बुलाती है इन लोगों तो हम बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए 4 सालों में। ठीक, थैंक यू। एकत्रित हुई, मैं सभी बहनों का धन्यवाद करती हूँ। ये महिला शक्तिकरण बहुत अच्छा काम कर रही है और हमेशा ऐसे ही काम करती रहे। मैं आपके साथ हूँ, जब भी मुझे याद करेंगे मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। महिलाओं के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रही हैंगी और ऐसे ही करते रहना। मेरा आशीर्वाद सभी बहनों के साथ है। मुझे ये प्रोग्राम देखकर बहुत अच्छा लगा और बहनों के लिए रुचि मैडम ने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह काम करती रहे। हम सब बहनें आपके साथ हैं, जब भी याद करेंगे हम सभी बहनें आपके साथ एकत्रित होंगी। धन्यवाद। रोहित जी, आपका जो एनजीओ है क्या काम करता है और आज जो आपने कार्यक्रम किया उसमें किस किस तरीके के कार्यक्रम में आपने रखे हैं? सर, हमारा जो एनजीओ है, ट्रस्ट है, उद्यत फाउंडेशन के नाम से 2012 में रजिस्टर्ड हुआ था। उसमें हमारे 43 ऑब्जेक्टिव्स के अलावा हम मेजर 5 ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके तहत आज हमने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और जिसमें महिला सशक्तिकरण पे हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया है, जो हम पिछले 9 सालों से जोर देते हुए आ रहे हैं। महिलाओं के प्रति आदर तो हम सब जानते हैं, अपनी माँ बहनों का सम्मान करते हैं, पर जो महिलाओं के प्रति आज की डेट में क्राइम उत्पन्न हो रहा है और काफ़ी सालों से वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें हमें उद्यत फाउंडेशन को बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम एग्जीक्यूट करते हैं। महिलाओं के प्रति हम सैनिटरी पैड्स, जो हाइजीनिक अनहाइजीनिक एसोसिएशन एक कंडीशन है, उसको हम एक पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। अभी तक इतने सालों में आप कितनी महिलाओं तक पहुंच चुके हैं और कितनी महिलाओं के लिए आपके एनजीओ के थ्रू फ़ायदा हुआ है, लाभ मिला है? सर, लगभग करीबन हम 50,000 से ज़्यादा महिलाओं को इस जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो सरकार की भी योजनाएं चल रही हैं, उसके तहत भी उनको फ़ायदा और लाभ पहुंचा चुके हैं। और हर प्रोग्राम में हमारा एक हाइजीनिक पे एक छोटा सा सेशन होता है, जिसमें सबसे पहले जो हम ये महिलाओं को बताना चाहते हैं कि आज की डेट में हाइजीनिक और पर्टिकुलरली सैनिटरी पैड्स का क्या पर्टिकुलर एक इन्वॉल्वमेंट है उनकी लाइफ में, स्पेशली जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको पता नहीं है। और जो कोई अगर महिला है जिसको इस तरीके की गाइडेंस की जरूरत है, हाँ जी, आप लोगों से अप्रोच करना है, किस तरीके से कर सकते हैं? और सर हमारी कहाँ कहाँ अवेलेबल है? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पढ़े नहीं हैं, जो उस सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टेड नहीं हैं, उसमें हमारे हर क्षेत्र में एक महिलाएं, हमारी एक प्रेसिडेंट हैं, वो हमको प्रस्तुत करती हैं, तो उनके संपर्क में आके वो हमसे संपर्क प्राप्त कर सकते हैं। एनजीओ का नाम आपने उद्यत रखा है, उसका मीनिंग क्या है और लोग किस तरीके से उसको समझें? सर, उद्यत का मतलब होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है और इसका अर्थ है कि सूर्य, जैसे सूर्य सुबह आके शाम तक मतलब एक अपनी ऊर्जा का महत्व हमें कराता है और आगे बढ़ता है, वैसे ही उद्यत एक ऊर्जा का महत्व कराती है और आगे बढ़ती है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी, ऑल काइंड्स ऑफ एक सकारात्मकता हम अपने माध्यम से अपनी समाज को देना चाहते हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.